श्वेतांबरी जी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। डिवाइन रोमांस शिविर अद्भुत रहा। उस वातावरण का महत्व और उसके द्वारा मिले हुए प्रभाव का असर जैसे समय के साथ बढ़ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। अनंत हो भाव और ग्रेटिट्यूड। इस बार बाहरी विषम परिस्थिति में भी प्रेम की गंगा बहती रही। उसी तरह जीवन में भी बाहरी परिस्थिति अंतर्मन की गंगा को प्रभावित नहीं करती। यह बात का जैसे अस्तित्व ने उदाहरण दिया। आप सभी को इस बार हमारे लिए काफ़ी अलग अरेंजमेंट करने पड़े, उसकी थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। आपकी करुणा अनंत है। रोमांस चाहे व्यक्ति के साथ हो या डिवाइन हो, वो जीवन में मस्ती लाता है। ये एक बार महसूस करने के बाद जीवन से जैसे सारे मानसिक इनहिबिशन गिर जाते हैं और उत्सव शुरू हो जाता है। लेकिन अब यह भी महसूस हो रहा है कि ये यात्रा का एक पड़ाव है। मैंने इन सब अनुभवों को कुछ ज़्यादा तूल दे दी है। इसके आगे बहुत सारी सूक्ष्म परतें हैं जिसका कोई अनुभव नहीं है। कुछ कहें श्वेतांबरी जी। इसी को तो किसी शायर ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इसके इम्तहां अभी और भी हैं। ये मोहब्बत, इश्क, रोमांस से प्रेम अनंत है। जितनी परतें हम जानते हैं उतनी ही नहीं है, और बहुत है। और जैसा कि लिखा प्रारंभ में आपने कि जितनी देर हम लोग साथ में रहे उतनी देर तो उसका असर हुआ और बाद में असर बढ़ता रहा। तो जीवन की जो भी गहरी स्थितियां होती हैं वो एक बार इंस्टॉल हो जाती हैं, एक बार हमारे अंदर आ जाती हैं, फिर वो अपना काम करती रहती हैं। वो ख़त्म थोड़ी हो जाता है। हम लोग 3 दिन यहाँ इकट्ठे होते हैं तो 3 दिन ऐसे थोड़े ही ख़त्म हो गए। ये 3 दिन तो बस सैटेलाइट लॉन्च करने के लॉन्च कर दिया। अब वो जब आपके जीवन की ज़मीन पर वो उपकरण चला गया तो वहाँ घूमेगा, टहलेगा, नए नए डायमेंशन निकलेंगे, नई नई अंतर्दृष्टियाँ आएंगी, अचानक बैठे बैठे नई इंसाइट्स आएंगी। तो ये जो वातावरण अस्तित्व बनाता है इन 3 दिनों में, वो कुछ रहस्यमय ढंग से, जैसे आप देखते हैं दूर खड़े होकर, वैसे ही मैं भी देखता हूँ। कुछ ऐसे रहस्यमय ताने बाने जैसे अनेक अनेक कोनों में अनेक अनेक तरह की डायनामाइट बिछा दी गई हो। कहीं कोई विस्फोट हो जाएगा, बाद में कहीं पैर पड़ा तो कुछ और विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट कुछ नुकसान वाले नहीं होते हैं, ये कुछ पुराना हटाकर कुछ नया बनाने के होते हैं। नया बनता जाता है। अंतर्दृष्टियां सीमित नहीं होती। ये 3 दिन फैल जाते हैं पूरी जिंदगी पर। उसकी एक अनंत धारा प्रारंभ हो जाती है, चलती चली जाती है, क्योंकि हमारे होने की तमाम परतें और पूरी कायनात सहयोग करती है। मैंने कहा ना, अस्तित्व कभी कभी मुझे लगता है बहुत सौभाग्यशाली जैसा होने का अनुभव होता है कि अस्तित्व जैसे मेरे साथ बहता है। जो बात इस शरीर मन के माध्यम से कही जाती है, पूरी कायनात उसमें गुथने लगती है। क्योंकि हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अस्तित्व जैसे बहा रहा है सब वैसे ही बह रहा है। अस्तित्व ने कहा प्रेम को हम लोग एक्सप्लोर करें, तो जिसको कह देते हैं ना ऋषि, प्रेम पंथ है सो कठिन। तो इन 3 दिनों को कितना कठिन बना दिया गया। लेकिन फिर प्रेम अपनी एक सरलता भी लाता है। सब मित्रों ने ही अपने प्रेम से सब ऐसे संभाला कि सब संभल भी गया और सब अच्छा भी लगा। उत्साह उतना ही बना रहा। थोड़ी बहुत असुविधाएं, कष्ट रहे, लेकिन सब अच्छा रहा। प्रारंभिक तौर से जो स्थिति थी विषम, वो इतनी विषम थी कि शायद अगर कुछ समाधान अस्तित्व नहीं लाता और मित्रों के प्रेम से वो प्रकट नहीं होता तो हम लोग तो बैठ ही नहीं सकते थे। ये 3 दिन क्या करते, बड़ा मुश्किल था। लेकिन चूंकि प्रेम की बात थी तो दोनों चीज़ों का उदाहरण सामने आ गया कि प्रेम कठिन भी है
और प्रेम हर कठिनाई का समाधान भी लाता है। प्रेम ही समाधान है तो सब समाधान भी हो गया, जीता जागता उदाहरण सामने हो गया। और निश्चित ही प्रेम उत्सव लाता है, मस्ती लाता है, चाहे व्यक्ति के साथ हो, समष्टि के साथ हो, अस्तित्व के साथ हो। प्रेम में उत्सव और मस्ती तो होती ही है, उसको होना भी चाहिए। प्रेम अगर मुर्दा मरा पिटा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रेम तो उल्लास है। प्रेम के किरण छूले जैसे सब कुछ खिल जाता है, एक बहाव शुरू हो जाता है, ठहरी नदियां बहने लगती हैं, बादल बरसने लगते हैं, मुरझाई कलियां खिलने लगती हैं, सब कुछ जीवन में अद्भुत, अनूठा, अभूतपूर्व, अवर्णनीय और उत्सव में हो जाता है। तो वो तो है। लेकिन प्रेम के नाम पर हम जो सीमाएं बना लेते हैं, केवल उतना ही नहीं है, वो उससे कहीं और आगे भी है। तो इसीलिए प्रेम की यात्रा में अपनी धारणाओं को धीरे धीरे छोड़ते चले जाना भी अच्छा होता है। हम प्रेम की नदी में बहे, एक किनारा आया और वो किनारा बहुत खूबसूरत हो सकता है, बेहद खूबसूरत हो सकता है। मन करता है ठहर जाए, टिक जाए इस किनारे पर, कितना अद्भुत है। लेकिन नदी तो हमको बहाने का आमंत्रण दे रही है, और अगर हम उसके साथ बहे तो हम पाएंगे अगला किनारा और भी खूबसूरत है, और भी उत्कृष्ट है। तो बहते जाइए, नए नए पड़ाव आएंगे, नए नए घाट आएंगे, और सबकी खूबसूरती अलग होगी। कोई तुलना नहीं, कोई निर्णय नहीं। प्रेम ही एक ऐसी घटना है जो हमारे भीतर से सारी तुलनाएं, सारे जजमेंट्स, उनको गिरा देता है, सारे उलझाव को सुलझा देता है। प्रेम व्यक्ति से शुरू तो होता है, लेकिन वो समष्टि में घुल जाता है। व्यक्ति बेमानी नहीं है, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति भी उसमें शामिल है और समष्टि भी उसमें शामिल है। मानसिक इनहिबिशन गिर जाते हैं, जो बात लिखी है, और उत्सव शुरू हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मनोवैज्ञानिक बात है। हर उत्सव के पीछे बाधा ही हमारे मानसिक अवरोध है, संकोच है, मेंटल इनहिबिशन है। उनको गिराना है। और प्रेम ही एक ऐसी घटना है जो इनहिबिशन के बारे में सोचते ही नहीं, भूल जाता है। प्रेम की घटना हमारे अंदर घटे और हम भूल जाते हैं कि इनहिबिशन नाम की कोई चीज भी होती है। हाँ, इस बार अद्भुत अनूठा तो रहा, लेकिन इन 3 दिनों में अभी लोग थोड़ा सेफ गार्ड में थे। जितने मित्र थे थोड़ा बंधे बंधे से थे। अगले डिवाइन रोमांस का जो अगला सीजन होगा, यानी कि अगला सेशन जब भी हम लोग करेंगे, तो और बहाव होगा। कुछ इनहिबिशन बांधे हुए थे लोगों को, वो टूटेंगे, बर्फ पिघलेगी और जीवन की नदी और बहेगी। फिर और अगले सेशन में जब हम लोग आएंगे तो और बर्फ पिघलेगी और नदी का प्रवाह और बेहतर होगा। अभी भी बहुत बेहतर है। जब इतना बहने में इतना अच्छा और इतना उत्सव में लगा, आनंद में लगा, तो आगे की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। मेरी दृष्टि में अभी बर्फ बहुत जमी थी और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पिघली थी। तो तब जब ये हाल है, तो कल्पना करिए जब नदी की देह की सारी बर्फ पिघल जाएगी और नदी अब उन्मुक्त होकर बहेगी, तब क्या होगा? हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना सुंदर होगा।